चलिए, तो अपन ने कल की क्लास में देखा था हर्डमानिया, ठीक है। हर्डमानिया के जनरल फीचर्स अपन ने देखे थे। आज अपन इसका देखते हैं हर्डमानिया पार्ट सेकंड। इसके बारे में आज अपन स्टडी करेंगे। हर्डमानिया जो है वो कैसा है, सी वाटर एनिमल है, इसे सी स्क्वायर्स भी कहते हैं या फिर समुद्री फुहारा भी कहते हैं। ये इसकी एक जनरल लेआउट डायग्राम मैंने बताया है, इसका आउटर डायग्राम बताया है, ठीक है। इंटरनली जैसे जैसे अपन इसको स्टडी करेंगे वैसे वैसे अपन इसको रीड आउट करते चले जाएंगे। सबसे पहले देखें आज के अपन टॉपिक्स में क्या स्टडी करेंगे। सबसे पहले स्टडी करेंगे हैबिटेट, हैबिटेट के बारे में, आवास और स्वभाव इसका किस तरीके का होता है। एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी यानी बाह्य आकार किस प्रकार की होती है, जिसमें अपन स्टडी करेंगे शेप, साइज एंड कलर, किस प्रकार की शेप होती है, किस प्रकार का आकार होता है, किस प्रकार का ऑर्डर इसका, सॉरी कलर, किस प्रकार का इसका कलर होता है। सेकंड पार्ट ऑफ बॉडी, इसकी बॉडी कितने पार्ट्स में डिवाइड होती है। एक्चुअल में इसकी बॉडी टू टाइप्स में डिवाइड होती है, जिसको अपन फर्स्ट बोलते हैं बॉडी प्रॉपर और सेकंड बोलते हैं फुट। ये जो इसकी ऊपर की साइड के अंदर ये आपको जो बड़ा वाला पार्ट नजर आ रहा है इसको बोलते हैं अपन बॉडी प्रॉपर, और उसके नीचे की तरफ जो इसके फुट टाइप जो है यहाँ पर, ये जो आपको चपटा सा नजर आ रहा है इसको बोलते हैं अपन फुट। यानी इसकी बॉडी टू टाइप से डिवाइड होती है। फर्स्ट वन इज द बॉडी प्रॉपर, सेकंड वन इसका फुट। इसके बाद इसके अंदर टेस्ट और ट्यूनिक, इसके बाहर की तरफ क्या होता है, चोल बना हुआ होता है जिसको अपन टेस्ट बोलते हैं। इस टेस्ट में क्या क्या प्रेजेंट होता है, मैट्रिक्स होती है, कॉर्पल्स प्रेजेंट होती है, इंटरनल लैकिंग फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं, स्पिकुल्स कंटिकाएं उपस्थित होती हैं। इसके बाद इसका मेंटल या बॉडी वॉल, इसका आवरण किस प्रकार का होता है, एक तो चोल और दूसरा इसका आवरण। इसके अंदर इसको अपन ने डिवाइड करा है आउटर एपिडर्मिस के रूप में, मेसेंचिस के रूप में, और थर्ड वन इज इंटरनल एपिडर्मिस के रूप के अंदर। तो ये जो एनिमल है ये आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। यहाँ पर इसकी जनरली चीज क्या होगी कि इसका जो फुट है, इसके जो ये फुट होते हैं ये समुद्र के तल के ऊपर यानी समुद्र में अंदर की तरफ क्या होते हैं, किसी चट्टान पे, रेतीली जमीन पे क्या होते हैं, फिक्स हो जाते हैं और इसको हिलने नहीं देते। इसमें मेनली दो प्रकार के पोर पाए जाते हैं जिसको अपन बोलते हैं ब्रेंकियल साइकोन। यहाँ पे एक ब्रेंकियल साइकोन होता है और दूसरा होता है एट्रियल साइकोन। इसके बीच में लोबीज बनी होती हैं जिसको अपन बोलते हैं ब्रेंकियल अपरेटस और सेकंड को बोलते हैं एट्रियल अपरेटस, ठीक है। अब इनका काम क्या होता है, ये जनरली कैपिलरी फूड डाइजेशन करता है, यानी जो पैरासाइट्स होते हैं उनको जो वाटर इसके अंदर इनेक्ट होगा उसको इस ब्रेंकियल साइकोन के द्वारा क्या कर लेता है, अपने अंदर समा लेता है, उसके बाद एट्रियल से क्या कर देता है, बाहर निकाल देता है। जब ये इस प्रकार की क्रिया करता है तो जो पानी शरीर से बाहर निकलता है वो किस प्रकार से प्रदर्शित होता है, उनको फुहारे के रूप के अंदर प्रदर्शित होता है, ठीक है। इसको एक बार राइट डाउन कर लें। चलिए अब अपन इसकी बात करते हैं हैबिटेट, हैबिटेट की आवास और स्वभाव इसका किस प्रकार का होता है। ये मैंने कल भी बताया था आपको, ये समुद्री और छिछले वाटर यानी जो स्लो वाटर होता है, कंटिन्यूअसली मूवेबल होता है, जो कि तट होते हैं उस पर टकराने वाला जो वाटर होता है, उस वाटर के अंदर क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। पहला लिख लेना इसको साथ साथ में। इसकी लगभग 12 स्पीसीज पूरे विश्व में पाई जाती है, जिसमें से 4 स्पीसीज जो कि कल अपन ने बताई थी वो इंडिया में देखने को मिलती है। इंडिया के अंदर ये हिंद महासागर, प्रशांत महासागर और अंटार्कटिक महासागर में मुख्य रूप से पाया जाता है। इसके बाद यह 10 से 12 विभिन्न आयु के एनिमल एक साथ पाए जाते हैं। देखिए दो चीज है, एक होता है कॉलोनी इसकी है या नहीं, एक्चुअली में कॉलोनी में नहीं रहता। ये 10 से 12 डिफरेंट एज के जो हर्डमानिया होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, एक ग्रुप बना लेते हैं, यानी एक एरिया बना लिया, मान लीजिए इन्होंने एक बाई एक एरिया बना लिया, उस एरिया में ये इंडिविजुअल क्या रहते हैं, परंतु डिफरेंट टाइप के 10 से 12 एनिमल्स आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे। अर्थात हर्डमानिया 10 से 12 विभिन्न आयु के एनिमल के साथ देखने को मिलता है। ये जो फूड होता है इसको स्पिकुल्स, इसकी जो कंटिकाएं होती हैं उसकी सहायता से कैप्चर कर लेता है और फिर ब्रेंकियल अपरेटस की सहायता से या फिर ब्रेंकियल साइकोन की सहायता से जो वाटर वेव्स आएंगी, जो वाटर की धारा है उसके साथ शरीर के अंदर उसको अट्रैक्ट कर लेता है, शरीर के अंदर समा लेता है। मुख्य रूप से इसका भोजन होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म या जो पैरासाइट्स होते हैं उनको ये भोजन के रूप में काम में लेता है। ये बाइसेक्सुअल होता है, जिसको अपन यूनिसेक्सुअल भी बोलते हैं, जिसमें मेल और फीमेल एक ही एनिमल में प्रेजेंट होते हैं। इसमें एक्सटर्नल रिप्रोडक्शन होता है, यानी फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो डेवलपमेंट की क्रिया होगी शरीर से बाहर होगी, पानी के अंदर देखने को मिलती है। ये 15 से मीटर डीप वाटर यानी जो सी वाटर है, अपना समुद्री जल है, उसमें लगभग 5 से 15 मीटर नीचे की तरफ यानी गहरे पानी में देखने को मिलते हैं।
इसका जो फुट होता है यानी इसका ये वाला जो पार्ट है, ये पार्ट जो होती है सैंड्स या फिर जो रॉक्स होती है उनके साथ अटैच होता है। ये एकल होते हैं यानी अकेले रहने वाले और स्थानबद्ध होते हैं यानी अपने स्थान पर ही फिक्स देखने को मिलते हैं। एरिया डेवलप कर लेते हैं। ये मुख्य रूप से उस एरिया को डेवलप करते हैं जहां पे मोलास्का फाइलम के भी एनिमल देखने को मिलते हैं, क्योंकि जब उनके अंदर इंट्रैक्शन की प्रक्रिया होती है यानी मोलास्का फाइलम में जो एनिमल्स हैं वो इंट्रैक्शन की जब प्रक्रिया करते हैं तो उस कारण क्या होता है, धारा प्रभावित होती है और जिससे जो माइक्रो जो पैरासाइट्स होते हैं वो आप लोगों के हडमानिया की तरफ क्या होते हैं, अटैक हो जाते हैं और उसमें भारी आवरण की तरफ पाए जाने वाले स्पिक्यूल्स उसको अपने अंदर कैप्चर कर लेते हैं और उस धारा से कहां ब्रेंकियल साइकोन की सहायता से शरीर के अंदर भेजे देते हैं। ठीक है, ये होगी इसकी हैबिट एंड हैबिटेट राइट डाउन। नेक्स्ट टॉपिक एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, बाह्य आकार की इसकी। इसमें पहला टॉपिक था बॉडी शेप साइज एंड कलर। इसकी जो बॉडी होती है वो आयताकार गोल संपीड़ित होती है। संपीड़ित का मतलब जैसे कि मान लीजिए ये कोई कपड़ा, ये है एनिमल, ठीक है, इसको अगर मेरे को आयताकार बनाना है तो मैं इसको इस प्रकार से डेवलप कर दूं, ठीक है, ये बॉडी होगी इसकी। अब संपीड़ित कर दूं इसको, इस प्रकार से मैं कर दूं, यानी इसको क्या कर दूं, आपस में अटैच कर दूं, संपीड़ित इसको कर दूं मैं, तो इसकी बॉडी कैसे होती है, आयताकार गोल या फिर संपीड़ित, आयताकार गोल में संपीड़ित प्रकार की होती है। ये आलू या बैग के समान प्रदर्शित होता है। जो पोटैटो होते हैं, जो छोटे बैग्स होते हैं, कैरी बैग जो लेडीज कैरी करती हैं, उसके समान होते हैं। इस एनिमल की लेंथ, इसकी लंबाई 9.5 सेंटीमीटर होती है, वाइड ये 7 सेंटीमीटर का होता है और थिक इसकी जो मोटाई होती है वो लगभग 4 सेंटीमीटर की होती है। यानी अगर अपन बात करें ये एनिमल कितना बड़ा होगा, लगभग 10 सेंटीमीटर, यानी ये मान लीजिए एक अपन 5 सेंटीमीटर का इसको माने तो लगभग इतना ये इसके समान होता है और 7 सेंटीमीटर लगभग इतना क्या होगा, ये चौड़ा होगा, ठीक है, इसकी चौड़ाई और थिकनेस, मोटाई कितनी होगी इसकी 4 सेंटीमीटर, लगभग इतना क्या होता है, ये मोटा होता है। ठीक है, इसके बाद अगला पॉइंट है जब एनिमल डेवलप होता है, यानी जब इसका जो न्यू एनिमल्स का डेवलपमेंट होगा उसके साथ इसकी जो फुट होते हैं, इसके जो पैर होते हैं, उनकी जो लंबाई होती है वो लगभग 3 से 4 सेंटीमीटर होती है। जैसे जैसे ये डेवलपमेंट हो जाएगा, होना शुरू हो जाएगा, ये एडल्ट स्टेज में कन्वर्ट हो जाएगा, वैसे वैसे इसकी टोटल लंबाई इस फुट के साथ अटैच हो जाती है। इसका कलर क्या होता है, इसकी जो टेस्ट में मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि इसमें ब्लड वेसल्स पाई जाती है, क्योंकि टेस्ट की सरफेस में ब्लड वेसल्स पाए जाने के कारण इसका जो कलर होता है वो कैसा होता है, पिंक होता है, यानी पिंकिश या गुलाबी कलर का होता है। ये चमकीले रेड भी होते हैं। जब इसके अंदर जो प्रभाव होता है वो पूर्ण रूप से सही एक्चुअल क्वांटिटी के अंदर होने लग जाता है तो ये ब्राइट रेड कलर के भी अपने आप को प्रदर्शित करते हैं, परंतु वातावरण के इफेक्ट के कारण, सी वाटर के कारण और वहां पे होने वाली चेंजेस के कारण, यानी जो लाइट जो वहां पे चेंजेस है, वाटर लाइट चेंजेस के कारण ये जनरली पीले भूरे रंग की नजर आते हैं। ठीक है, तो ये इसकी फर्स्ट थी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, जिसके अंदर अपन ने देखा था बॉडी शेप, साइज एंड कलर। राइट डाउन करो। चलिए सेकंड है टॉपिक, इसमें पार्ट ऑफ बॉडी। एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी में अपन स्टडी कर रहे हैं। अब इसके अंदर जो इसकी पार्ट ऑफ बॉडी है वो अपने पास अच्छी तरीके से पता है, दो टाइप से डिवाइड है, पहला बॉडी प्रॉपर और सेकंड फुट। तो पहले अपन बात करते हैं बॉडी प्रॉपर की। तो जो बॉडी प्रॉपर है वो इसका ऊपरी भाग होगा, ठीक है, चौड़ा हुआ फैला हुआ भाग है। अधिकतर जो वैल्यू है वो किसकी पाई जाती है, इसमें बॉडी प्रॉपर की पाई जाती है, इसको मुख्य भाग भी बोलते हैं, मुख्य शरीर का भाग भी बोलते हैं। इसके नीचे क्या पाया जाता है, फुट पाया जाता है। टेस्ट ओवर ऑल द बॉडी, इसके पूरे शरीर के ऊपर किसका, टेस्ट या चोल का आवरण देखने को मिलता है। अब अपन बात करते हैं बॉडी प्रॉपर की। ऊपरी वाला जो भाग है इसका, यह फुट से लंबा व चौड़ा होता है। फुट की तुलना में क्या होता है, लंबा और चौड़ा होता है। इसके ऊपर दो पोर या उभार पाए जाते हैं। ये जो दो पोर या उभार आप देख रहे हैं ये पाए जाते हैं। ये कीप के नुमा संरचना होती है। इट मींस इस प्रकार से अंदर की तरफ खुलने वाली संरचना होती है, कीप के नुमा संरचना होती है। ये कॉलम के रूप में भी प्रदर्शित होती है। जिस प्रकार से कॉलम होते हैं ना, उस प्रकार से ये प्रदर्शित होती है, इस प्रकार से। ठीक है, अगला, यानी अब ये जो दो बार पाए गए हैं, जो दो पोर पाए गए हैं, इन पोर को अपन आइडेंटिफाई करें, इसको नोमेनक्लेट कर देते हैं। तो फर्स्ट वन है जो वो है ब्रैंकियल साइकोन और दूसरा है एट्रियल साइकोन। ये है ब्रैंकियल साइकोन और ये है एट्रियल साइकोन। ठीक है, तो जो ब्रैंकियल साइकोन होता है ये छोटा होता है किसकी तुलना में, एट्रियल साइकोन की तुलना में। ये लगभग 1 सेंटीमीटर लंबा होता है, उसी की तुलना में एट्रियल साइकोन इससे लंबा होता है, लगभग 1.5 सेंटीमीटर लंबा होता है।
ठीक है। ये लंबे वे बाहर की तरफ खुलने वाले होते हैं। कौन से? ये क्या खुलेंगे बाहर की तरफ। देखो जैसे ये संरचना देख रहे हो आप, अभी क्या ये संरचना है, मान लीजिए ये मुट्ठी है, इसको बाहर की तरफ खोलना है, इस प्रकार से खोलते हैं, और अंदर की तरफ खोलना तो इस प्रकार से खोलते हैं। यानी क्या होते हैं, बाहर की तरफ खुलने वाले होते हैं। कौन से? ब्रेंकियल साइफोन। ये छोटे लगभग 1 सेंटीमीटर लंबे वे बाहर की तरफ खुलने वाले होते हैं। ब्रेंकियल, इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है? ब्रेंकियल अपरेटस प्रेजेंट होते हैं, इसके अंदर माउथ प्रेजेंट होता है और इंटरनल ओपनिंग होती है। कैसी ओपनिंग होती है इसकी? इंटरनल, इस प्रकार से, ठीक है, इसकी इंटरनल ओपनिंग होती है। अगला है एट्रियल साइफोन। ये बड़े होते हैं किसकी तुलना में? ब्रेंकियल साइफोन की तुलना में। इनकी लंबाई लगभग 1.5 सेंटीमीटर होती है। ये अंदर की तरफ ओपनिंग करने वाले, ये अंदर की तरफ खुलने वाले होते हैं। यानी ये जो होंगे, ये तो क्या खोलेंगे? बाहर की तरफ खुलेंगे, और किसकी तरफ खुलेंगे? अंदर की तरफ खुलेंगे। अगला है, इसमें अपरेटस पाया जाता है एक्सटर्नल ओपनिंग, बाहर की तरफ। यानी ये जो संरचना है ना, ये तो इसमें क्या पाई जाएगी? अंदर की तरफ, और इससे क्या निकालेंगे? ये बाहर की तरफ पानी को निकालेंगे। इसमें ये कहां खुलेंगे? ये बाहर की तरफ खुलेंगे, यानी जाएंगे ऊपर की तरफ, पानी को लाएंगे नीचे की तरफ, ठीक है। ये चोल द्वारा निर्मित होते हैं। इस पे टेस्ट का आवरण होता है। 4 लॉबीज पाई जाती है, देख रहे हो यहाँ पे 1 2 3 4 4 लॉबीज इसमें प्रेजेंट होती हैं। और इसमें ब्रेंकियल साइफोन, जो ब्रेंकियल साइफोन है ये वाला, ये जब ये एक निश्चित अवस्था में बैठ जाएगा, तब ये फूड को गेन नहीं करेगा, फूड को प्राप्त नहीं करेगा, एक स्थिर अवस्था के अंदर बैठ जाएगा, तो ये ब्राइट रेड कलर का प्रदर्शित होने लग जाएगा। यानी इसकी जो आउटर जो ये कवरिंग है, ये क्या होगी? चमकने लग जाएगी, ठीक है। तो ये अपन ने पढ़ा था पार्ट ऑफ बॉडी, ठीक है, इसको राइट नोट करो। नेक्स्ट है पार्ट ऑफ बॉडी का सेकंड पार्ट, फुट। पहला देखा था बॉडी प्रॉपर, सेकंड है फुट। फुट मतलब पाद, इसके जो पैर भी अपन इसको बोल सकते हैं। ये टेस्ट चोल से निर्मित होते हैं। वही पूरी बॉडी पे किसका? टेस्ट का या चोल का आवरण होता है। इसका कलर गंदा यानी डार्केस्ट कलर के होते हैं। चट्टानों में रेत पर चिपकने के कारण ये खुरदरे हो जाते हैं। कैसे होते हैं? खुरदरे होते हैं। इनकी साइज और शेप चेंजेस होती है, यानी सरफेस के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज कर लेते हैं। ये लंबे चपटे आकार में होते हैं, जो कि अटैचमेंट का कार्य करते हैं। 1 फुट लगभग 3 से 4 सेंटीमीटर तक लंबे हो सकते हैं। ये बैलेंस की भांति वह कार्य करते हैं, यानी बैलेंस का कार्य करते हैं। सरफेस के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज करने का मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए ये कोई सरफेस है, ठीक है, और ये फुट आया, ठीक है, ये फुट पैर है, तो ये क्या कर लेगा? इसको अटैच कर लेगा इस प्रकार से, ठीक है। अब मान लीजिए सरफेस बिल्कुल सीधी हो गई, अब इस पे कैसे करेगा? तो अपने आप के पैर को क्या कर लेगा? चपटा कर लेगा, बिल्कुल उससे अटैच हो जाएगा, ठीक है। जैसा कि मैंने नीचे भी आपको डायग्राम के अंदर बता रखा है। ये बैलेंस देते हैं पूरी बॉडी को, यानी पूरा जो ये एनिमल है इसको बैलेंसिंग का काम भी करते हैं। देखो जैसे ये कोई रॉक्स है, ठीक है, ये ब्लू कलर में आपको रॉक्स नजर आ रही है, ये थोड़ी सी ओवलिश शेप के अंदर है, ये बिल्कुल प्लेन है। अब देखो यहाँ पर जब इसको अपने आप को सेट करना, तो इसने क्या कर लिया? खुद की पाद को खोल लिए, खुद की जो फुट है उनको क्या कर लिया? खोल लिया, और उससे अटैच हो गया। यानी यहाँ पे इसने क्या कर लिया? संकुचित कर लिया, यानी खड्डे कर लिए, ठीक है। यानी जैसी रॉक या चट्टानें होंगी उसके अकॉर्डिंग ये अपने आप को चेंज करे लेते हैं। तो ये था इसकी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के अंदर तो अपन स्टडी कर रहे थे इसके बारे में, पार्ट ऑफ बॉडी, जिसमें अपने देखा था पहला बॉडी प्रॉपर और सेकंड देखा था फुट, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे अपना अगली क्लास में।